बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो लास्ट वीडियो में जो है हमने मैकेनिज़्म इंस्पायरेशन को देखा था। अब हम मैकेनिज़्म ऑफ एक्सपायरेशन को देख रहे हैं, ठीक है। साथ में कंपेयर भी करते चलेंगे। एक्सपायरेशन अंडर रेस्टिंग कंडीशन इज़ प्रोड्यूस सिंपली बाय द रिलैक्सेशन ऑफ द मसल ऑफ इंस्पायरेशन पैसिव प्रोसेस। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था कि इंस्पायरेशन एक एक्टिव प्रोसेस है, मीन एनर्जी की नीड पड़ेगी आपको करने के लिए, ठीक है। जबकि एक्सपायरेशन में कोई एनर्जी की नीड नहीं होती, ठीक है। ये एक पैसिव प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है कि एक्सपायरेशन जो होती है अंडर रेस्टिंग कंडीशन, ठीक है। अगर अंडर रेस्टिंग कंडीशन देखा जाए तो सिंपली किससे प्रोड्यूस होती है? रिलैक्सेशन ऑफ द मसल ऑफ इंस्पायरेशन। जो रिलैक्सेशन होती है ना, किसकी? मसल्स की। कौन सी मसल? जो इंस्पायरेशन में हम यूज़ कर रहे थे, उन मसल इंस्पायरेशन में उनको कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे थे। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा था कि डायफ्राम मसल थी, ठीक है। ये देखें कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम मसल इंस्पायरेशन में, ठीक है। अब ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम मसल जब कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी तो वर्टिकल डायमीटर इंक्रीज़ हो रहा था इसकी वजह से, ठीक है। और अब यहाँ पे एक्सपायरेशन में क्या होगा? इसी का अपोजिट कर दें, इसको रिलैक्सेशन ऑफ इंस्पायरेशन मसल लिख दें, ठीक है। इंस्पायरेशन मसल मतलब मेन मसल डायफ्राम और दूसरी एक्सेसरी मसल, जब उसकी रिलैक्सेशन होगी तो वो दोबारा से क्या हो जाएगी? मतलब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन थी तो यहाँ पर रिलैक्सेशन हो जाएगी एक्सपायरेशन में, ठीक है। अच्छा, पैसिव प्रोसेस होता है, ठीक है। आपको पता है कि इसमें कोई एनर्जी की नीड नहीं होगी। द रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम एंड नेसेसरी मसल ऑफ इंस्पायरेशन इंक्रीजेस इंट्रल प्लूरल प्रेशर। अब क्या होगी? जब रिलैक्सेशन होगी डायफ्राम और दूसरे एसेसरी मसल जो थे इंस्पायरेशन के, तो उसमें क्या होगा? जो क्या होगा? इंक्रीज़ होगा इंट्रा प्लूरल प्रेशर। इन मसल्स की रिलैक्सेशन से इंट्रा प्लूरल प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है। और यहाँ पे आपने देखा था कि इन मसल की कॉन्ट्रैक्शन से इंट्रल प्लूरल प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा था, ठीक है। इंस्पायरेशन में कॉन्ट्रैक्शन से, मसल की कॉन्ट्रैक्शन से इंट्राप्लूरल प्रेशर डिक्रीज़ हो रहा था। जबकि यहाँ पे एक्सपांशन में आप क्या देख रहे हैं कि इन मसल की रिलैक्सेशन से इंट्राप्लूरल प्रेशर क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है। वहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा था, मतलब वहाँ पे नेगेटिव में जा रहा था, मोर नेगेटिव, मैक्स मोर नेगेटिव, क्योंकि डिक्रीज़ हो रहा है। और यहाँ पे इंस्पायरेशन में क्या हो रहा है? मेक मोस्ट पॉजिटिव होगा, ठीक है। मैक्स मोर पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है इन मसल की रिलैक्सेशन से। देखेंगे डिफरेंस है, ठीक है। इंट्राप्लूरल प्रेशर होता क्या है? देखिए, प्लूरल कैविटी जो होती है ना, विसरल प्लूरा और पैराइटल प्लूरा। विसरल प्लूरा जो लंग्स के मतलब लंग्स के साथ होती है। देखिए ये फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि ये हमारा फॉर एग्जांपल एक राइट लंग है, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाली जो मेम्ब्रेन होगी ये प्लूरा विसरल प्लूरा है, जो कि ऑर्गन विसरा को फेस कर रहा है। और जो बाहर वाली है वो पैराइटल है, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे हल्की सी बदला दूँ, ठीक है। अब इन पैराइटल और विसरल प्लूरा के दरमियान आपको कैविटी दिख रही है, हल्की सी, हमारी प्लूरल कैविटी है, ठीक है। तो इस प्लूरल कैविटी का प्रेशर कह रहे हैं कि वो इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और मेक्स मोर पॉजिटिव में चला जाएगा कि क्या हो रही है? एक्सपायरेशन हो रही है। लंग डिफ्लेशन बिगन्स इक्वल टू इंट्रल प्लूरल। अब जो लंग डिफ्लेशन होगी ना, वो इक्वल हो जाएगी इंट्रल प्लूरल प्रेशर के दरमियान। मतलब पहले क्या था? एलुलर प्रेशर जो आपने देखा था यहाँ पे कि जब लंग्स जो है एक्सपेंशन होगी तो एलुलाई भी एक्सपेंड करेगा, तो उसमें जो एलुलर प्रेशर होगा, मीन जो एलुलाई के अंदर जो प्रेशर होगा वो स्लाइटली नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? वो क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा इंट्रल प्लूरल प्रेशर के, मतलब वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। डिफ्लेशन ऑफ लंग डिकम्प्रेसेस द गैस। क्यों? क्योंकि कंप्रेस हो जाएंगी गैसेस इन एलुलाई में। वहाँ पे तो एक्सपेंड हो रहा था ना एलुलाई, यहाँ पे एक्सपायरेशन में वो कंप्रेस हो रहा है। जब कंप्रेस हो रहा है तो वो एलुलर प्रेशर इक्वल हो जाएगा, ठीक है, इंटर प्रेशर के। कॉजेज स्लाइटली पॉजिटिव एलुलर प्रेशर, देखिए मेंशन भी है। दिस कॉजेज एयर टू फ्लो आउट ऑफ द लंग। तो ये क्या कॉज करेगा कि एयर जो है वो फ्लो आउट कर जाएगी लंग से। मसल ऑफ एक्सपायरेशन आर यूज टू, और जो मसल ऑफ एक्सपायरेशन होंगे ना वो यूज़ होते हैं किस में? ड्यूरिंग एक्सरसाइज में, मतलब सॉरी, जैसे हमने वहाँ पे पढ़ा था कि इंस्पायरेशन में अगर नॉर्मल रिलैक्स साइड में होंगे तो डायफ्राम होगा, लेकिन अगर हम एक्सरसाइज कोई डिसीज एस्थमा वगैरह होगी तो वहाँ पे हमारी दूसरी एक्सेसरी मसल भी वर्क करना स्टार्ट हो कर जाती है, ठीक है, क्योंकि उनको एयरवे रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ती है। तो इसी तरह से इसी में भी है कि मसल ऑफ एक्सपायरेशन आर यूज ड्यूरिंग एक्सरसाइज और ठीक है, या कोई डिसीज स्टेट में, तो वहाँ पे क्या होता है? इंक्रीज एयरवे रेजिस्टेंस, मतलब इंक्रीज हो जाता है एयरवे रेजिस्टेंस, तो फिर आपको क्या होती है? दूसरी एक्सेसरी मसल का भी यूज़ करना पड़ता है। और ये कब होती है? मतलब ये एस्थमा में होती है ज़्यादातर। अब वर्टिकल डायमीटर जो है चेस्ट कैविटी इस डिक्रीज हो जाती है। अब वहाँ पे इंस्पायरेशन में क्या होता है? वर्टिकल डायमीटर क्या हो रहा था? इंक्रीज हो रहा था। किसकी मूवमेंट से? डायफ्राम की डाउनवर्ड मूवमेंट से। यहाँ पे बस आप अपोजिट कर दें कि यहाँ पे जो है वर्टिकल डायमीटर डिक्रीज होगा अपवर्ड मूवमेंट ऑफ डायफ्राम से।
यहाँ पे अपवर्ड मूवमेंट हो रही है क्योंकि डायफ्राम रिलैक्स हो रहा है, तो अपवर्ड मूवमेंट होगी ना। जब कॉन्ट्रैक्ट करा था तो डाउनवर्ड मूवमेंट हो रही थी, जब रिलैक्स करेगा तो अपवर्ड मूवमेंट होगी। ठीक है, अब वहाँ पे वर्टिकल डायमीटर इंक्रीज हो रहा था तो यहाँ पे डिक्रीज होगा। ठीक है, इस तरह से इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ चेस्ट के डिक्रीज, इस तरह से पे इंक्रीज हो रहा था, यहाँ पे डिक्रीज होगा। और वहाँ पे एलिवेशन ऑफ रिब्स हो रही थी, बाय एलिवेशन ऑफ रिब्स की वजह से वो इंक्रीज हो रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज क्यों हो रहा है, डिप्रेशन ऑफ रिब्स, मतलब यहाँ पे जो रिब्स होंगी वो डिप्रेस हो जाएंगी, वहाँ पे एलिवेट हो रही थी, यहाँ पे डिप्रेस हो जाएंगी एक्सपायरेशन में। तो देखिए मैंने दोबारा से जो है सॉरी, मैंने दोबारा से आपको कंपटीशन करके ही बता दिया। ठीक है, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बस रेस्पायरेशन। सो अगर आपको ये पसंद आ रहा है इस तरह से इस तरह जो मैं लेक्चर प्रोवाइड कर रही हूँ आपकी शॉर्ट बुक से, सो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।